दोस्तों, हाल ही में भारत के रत्न, भारत के लाल, हमारे भारत के कई सारे जानवर, कई सारे इंसान का पेट भरने वाले मालिक को उस मालिक ने छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के रत्न के बारे में। जी हाँ, जिनका नाम है श्री श्री रतन टाटा जी। दोस्तों, आपने हाल ही में एक हैशटैग सुना होगा, आपने सुना होगा ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भारत के रत्न शोक में है वक्त। जी हाँ, आज इस वीडियो के जरिए हम बात करेंगे रतन टाटा जी के बारे में। उनकी पूरी केस स्टडी हम करेंगे डिटेल में। टाटा साहब का जो जन्म है वो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। टाटा परिवार से होने के बावजूद उनका अर्ली लाइफ इतना आसान नहीं था। छोटी उम्र में उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनकी दादी नवल टाटा के अंडर हुआ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंप्लीट करके उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक असिस्टेंट के रूप में टाटा ग्रुप के अंदर ही की थी। टाटा ग्रुप को ग्लोबल बनाने का विजन 1962 में रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन उनके आने के बाद भी पहले काफी सालों तक उनका रोल सिर्फ एक शैडो लीडर जैसा ही था। लेकिन 1991 में 1991 में जब उन्होंने टाटा ग्रुप का लीडरशिप अपने हाथ में लिया, उसके बाद उन्होंने एक ऐसी लेगेसी बिल्ड करी जो आज भी आइकॉनिक मानी जाती है। आप समझते हैं थोड़ा सा रतन टाटा साहब की जो अचीवमेंट है और जो भी उनकी एक्विजिशंस है वो क्या क्या है। सबसे पहली एक्विजिशन जिसके बारे में जरूर मैं जिक्र करूंगा, पूरी दुनिया जिक्र करती है, वो है जैगुआर एंड लैंड रोवर एक्विजिशन। 2008 में रतन टाटा जी ने बोल्ड डिसीजन लेके जैगुआर लैंड रोवर को फोर्ड मोटर से एक्वायर किया था। ये एक्विजिशन रिस्की माना गया था क्योंकि ग्लोबल रिसेशन चल रहा था, लेकिन आज ये टाटा का सबसे प्रॉफिटेबल एसेट्स में से एक है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो जैगुआर लैंड रोवर के रेवेन्यूज टाटा के अम्ब्रेला में आने के बाद 23% ग्रो हुए। कोरस स्टील का एक्विजिशन भी एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन रहा है दोस्तों। टाटा स्टील ने 2007 में एंग्लो डच स्टील मेकर कोरस ग्रुप को $12 बिलियन में एक्वायर किया था, जो उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एक्विजिशन था। ये इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा मोमेंट था, एक बड़ा पल था, क्योंकि इस एक्विजिशन ने टाटा को दुनिया के सबसे बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर्स में ला दिया था। अब बात करते हैं टाटा टी और टेटले के बारे में। टाटा ग्रुप ने टेटले टी, एक यूके बेस्ड ब्रांड को सन 2000 में $450 मिलियन के लिए एक्वायर किया था। ये डील उस वक्त इंडियन कंपनी के लिए एक बड़ी चीज थी, क्योंकि टेटले टी मार्केट में एक एस्टैब्लिश्ड और ग्लोबल ब्रांड था। दोस्तों, बिजनेस स्ट्रैटेजी और लीडरशिप स्टाइल, रतन टाटा जी का विजन और लीडरशिप स्टाइल उनके जो प्रीडिसेसर्स हैं से काफी अलग था। जो उनके पूर्वज लोग थे उनसे काफी अलग था। उन्होंने हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड डिसीजन लिए जो इनिशियली रिस्की लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुए। स्ट्रैटेजी नंबर 1 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वो है ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजी। सो फोकस ऑन इंटरनेशनल मार्केट। उन्होंने जो किया, उन्होंने हमेशा ग्लोबल एक्सपेंशन पे ध्यान दिया, स्पेशली यूके एंड यूएस मार्केट। उन्होंने देखा कि अगर टाटा ग्रुप को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट करना है तो इंडिया के बाहर के ब्रांड्स को एक्वायर करना होगा। नेक्स्ट इनका जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, वो है फ्रूगल इनोवेशन। टाटा ग्रुप के हर वर्टिकल में रतन टाटा ने फ्रूगल इनोवेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हो। टाटा नैनो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिसमें उन्होंने मासेस के लिए अफोर्डेबल कार बनाने का सपना देखा। इवन दो इट वाजंट अ कमर्शियल सक्सेसफुल एज एक्सपेक्टेड। टाटा नैनो एक बोल सकते हैं लोगों के लिए काफी घरों में टाटा नैनो देखी गई थी। काफी अच्छे इसके कस्टमर बेस और ऑडियंस भी बन चुके थे। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे पीपल सेंट्रिक लीडरशिप। रतन टाटा जी का जो फोकस है वो हमेशा उनकी टीम और एम्प्लॉइज पर था। यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन हुआ था, उन्होंने पर्सनली फैक्ट्रीज विजिट करके वहां के वर्कर्स को एश्योरेंस दिया कि उनकी जॉब सेफ रहेंगी। उनका
ये मानना था कि अगर एम्प्लॉयज को कंपनी के साथ इमोशनली कनेक्ट किया जाए तो उनसे बेटर परफॉर्मेंस लिया जा सकता है। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है जो आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी भी इसको अप्लाई करती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन। रतन टाटा जी ने टाटा ग्रुप को मल्टीपल इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड किया। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाटा कम्युनिकेशन जैसे डाइवर्सिफाइड बिजनेस में उन्होंने कंपनी को सक्सेसफुल बनाया। अब जानते हैं दोस्तों रतन टाटा जी का सक्सेस मंत्र क्या है। रतन टाटा जी का बिजनेस फिलॉसफी जो है वो बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिकल और इफेक्टिव भी है। कुछ की लर्निंग्स और उनके सक्सेस मंत्र ये आपको बताता हूं। सबसे पहले टेक रिस्क बट टेक देम एथिकली। रतन टाटा जी का कहना है कि हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। जैसे जेएलआर और कोरस का एक्विजिशन किया था उन्होंने, उनका ये मानना था, ये बिलीफ था, ये विश्वास था कि अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों उनकी जो नेक्स्ट मंत्र है, सक्सेस मंत्र या स्ट्रैटेजी है, वो है ह्यूमिलिटी एंड कंपैशन। रतन टाटा जी काफी हम्बल और कंपैशनेट लीडर रहे। उन्होंने अपने करियर में कभी अपने अचीवमेंट्स का दिखावा नहीं किया। एक बार उन्होंने कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ये उनके डिसीजन मेकिंग अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। उनका नेक्स्ट जो तरीका है, नेक्स्ट जो कह सकते हो मंत्र है, ऑलवेज गिव बैक टू सोसाइटी। टाटा परिवार की एक फिलॉसफी हमेशा से फिलैंथ्रोपी रही है। रतन टाटा जी ने इसको आगे कंटिन्यू किया है। टाटा ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पे भी काफी फोकस किया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक वर्ड नया सुनने को मिल रहा है, फिलैंथ्रोपी। इसका मतलब होता है कोई भी काम जो हम इंसान के लिए करते हैं, जो हम एक तरह से चैरिटी के लिए करते हैं, वो काम होता है फिलैंथ्रोपी कहा जाता है उसे। इनका जो एक मेजर पोर्शन फिलैंथ्रोपी में इन्वेस्ट किया जाता है, जो किसी और बिजनेस लीडर के लिए एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और समझेंगे दोस्तों, टाटा ग्रुप के अंडर जब उन्होंने 1991 में लीडरशिप ली तो उनका क्या इम्पैक्ट रहा। रेवेन्यू की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन 2020 के टाइम तक टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $100 बिलियन क्रॉस कर चुका था। एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट की बात करें, टाटा ग्रुप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलियंस ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। आज टाटा ग्रुप के अंडर 100+ कंट्रीज में 7 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। वर्ल्ड में किसी भी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट में नहीं है। ये उनके लिए एक यूनिक चीज भी है। स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट जानते हैं। उनके लीडरशिप के टाइम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया था, जिससे इंडियन टेक इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन भी आया था। टाटा नैनो प्रोजेक्ट फेलियर, फाइनेंशियली नैनो प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन टाटा का जो फ्रूगल इनोवेशन अप्रोच ने दुनिया को यह दिखाया कि कॉस्ट कटिंग और अफोर्डेबल सॉल्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। रतन टाटा जी की लेगेसी और इंस्पिरेशनल लर्निंग ये है कि दोस्तों रतन टाटा जी के करियर से कुछ पर्सनल लर्निंग्स भी हमको सबको मिलती है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हम जानते हैं क्या है। फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसे सीखना। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूं, मेरे सारे स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने में मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनना। ये बहुत बड़ी लर्निंग होने वाली है। जैसे मैंने अभी बताया, फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसे सीखना। टाटा नैनो का फेलियर उनके लिए एक बड़ी लर्निंग थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, यू मे नॉट ऑलवेज सक्सीड बट डोंट बी अफ्रेड टू टेक द लीड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी दूर मत जाओ। उन्होंने अपनी कंपनी के हर प्रोजेक्ट में यह इंश्योर किया कि जो भी डिसीजन हो उसे सोसाइटी को फायदे हो। उन्होंने बिजनेस को हमेशा एक टूल की तरह यूज किया जो लोगों की लाइफ्स, लोगों की जिंदगी को बेटर बना सकता है। पर्सनल रिलेशनशिप को भी वैल्यू दो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पर्सनल रिलेशनशिप को भी वैल्यू देना चाहिए। रतन टाटा जी ने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने ये कहा कि वी लिव ओनली वंस एंड लाइफ इज टू शॉर्ट टू कैरी ग्रजेस। कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो है ये काफी ज्यादा सीख, काफी लर्निंग्स दी होगी, काफी इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको इतनी सारे अलग अलग इनके जो वर्टिकल्स हैं, जो इनके कंपनीज हैं, वो अगर नहीं पता तो आप ये सारे वीडियो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। जितने मैंने कंपनी का नाम लिया, आप उसका एक लिस्ट भी बना सकते हैं, इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल BFSI अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक फैक्ट्स हम लाते रहेंगे आपके लिए, आपको और भी ज्यादा नॉलेजेबल बनाने की पूरी कोशिश रहेगी। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूं और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी अब देखते हैं। अगर आपको कोई स्टडी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे केस स्टडी करानी है या आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे केस स्टडी बनाने के लिए। ऑलराइट, ये हमारी केस स्टडी पार्ट 1 थी। इसी तरह हम बैक टू बैक केस स्टडी के सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।